बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में 2 भाई थे, जिनमें से एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल तैयार करता तो उसमें ढेरों मछलियां आ जाती कि उसको खींचना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और वो उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शोहर को इस पर आमादा कर ले, वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। यह सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई, और जब उसका शोहर घर आया तो उसने बीवी का हाल मुतगय्यर देखकर दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है? तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की इबादत शुरू कर दो। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, तो खुदा से नहीं डरती? ईमान के मिलने के बाद ही कुफ्र की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं भी दूसरी औरतों की तरह अच्छा लिबास और अच्छे जेवरात पहनना चाहती हूँ। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि ये औरत जिद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा, तो उससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मोमिन मर्द मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उससे हाल तक न पूछा। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में मसरूफ था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत ने कहा कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचे उसी तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर ना दी तो तुम मुझे लाजमी तलाक दे देना। ये सुनकर उसको इस कदर परेशानी लाहक हुई कि 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम ना होगा। चुनाचे वो मर्द मोमिन रोज़े की नीयत करके यहूदी के साथ हो लिया। अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता 29 अशरफियाँ एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूँ, उसने ये अशरफियाँ लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शोहर हमारे पास काम में था, हमने उसको ना छोड़ा, यहाँ तक कि उसने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम उसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी उसी वजह से है। चुनाचे वो औरत उन अशरफियों में से एक अशरफी बाजार ले गई। सुनार ने उसकी 1000 कीमत औरत के हाथ में रख दी, और जब शाम को वो मोमिन मर्द घर वापिस लौटा
تو عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ZP وائس۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور مجھے اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔